बालाघाट लामता मार्ग पर आमगांव के पास डंपर की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट में लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है। बताया गया कि सरेखा वार्ड नंबर 30 निवासी संदीप बुंदेले 30 वर्ष और उसका मित्र आशीष सर्राठे 23 वर्ष भोरवाई निवासी दोनों ही लामता की ओर एक 13वीं के कार्यक्रम में सामान पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान आमगांव और समनापुर के बीच तेज रफ्तार डंपर क्रमांक MP 50G 2772 ने ठोकर मार दी, जिससे संदीप बुंदेले की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सूचना मिलते ही लामता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे चाचा का बेटा है, बड़ा बेटा है। ये अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ 13वीं में जा रहा था, 13वीं का सामान लेके जा रहा था। उधर से मेरे को मेरे मामा जी के लड़के का फ़ोन आया। उन्हें बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डंपर से हुआ, ये बताया उसने मुझे। और ये भाई ख़त्म हो गया, अभी सूचना दिया मेरे भाई ने। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम है संदीप बुंदेले। और जो घायल हुआ उसका नाम है आशीष सर्राठे। ये दोनों मित्र है, कहाँ जा रहे थे, क्या है? ये 13वीं में जा रहे थे, कल 13वीं थी, उसका सामान लेके जा रहे थे। नवेगांव हट्टा मार्ग पर स्थित परसवाड़ा में हम पहुंचे हैं। सूचना मिली थी कि यहां पर रोड पर महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है अवैध शराब बिक्री के खिलाफ। बताया जा रहा है कि गांव में नशे का खूब कारोबार चल रहा है, अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है और इसकी वजह से हिंसा का माहौल तैयार हो रहा है और गांव का सामाजिक ताना बाना परिवेश भी बिगड़ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों महिलाओं ने नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आज एक प्रकार से पुलिस को यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया, आइए कुछ समिति की महिलाओं से समझते हैं। और हमने नशा मुक्ति का प्रोग्राम गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से चलाए थे, जिसमें हम रैली निकाल के गांव में घूमे थे। तो हमें अवैध रूप से शराब मिली थी शीला खरोली के घर पे 22 पवा। पुलिस भी आई थी उसमें और उन्होंने कार्रवाई भी करे। फिर हम 2-3 बार शिकायत लेके हट्टा थाना गए, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई है। और फिर अभी भी शराब बिकना चालू हो गई हमारे गांव में, इसीलिए हमने चक्का जाम करे थे। इस केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस मौके पर पहुंची थी, TI साहब पहुंचे थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है आजीविका मिशन को और समूह की गांव की महिलाओं को? आज उन्होंने हमें TI साहब ने आश्वासन दिए हैं कि आज के आज बोले परसवाड़ा से शराब बंद करवा देंगे और उनके घर में छापे मारने भी गई है अभी TI साहब। देखिए, अवैध शराब बिकने से सबसे पहले तो परिवार पीड़ित रहता है। घर के जो मुखिया रहते हैं कमा के लाते पूरा पैसा खर्च दारू में कर देते हैं, घर के लिए राशन नहीं ला पाते। उसकी वजह से महिलाएं कमाने जाती है और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि शराब की वजह से जो घर का सदस्य मुखिया वो घर का राशन तक बेच देता है, चावल बेच देता है। इतनी सारी परेशानी से महिला पीड़ित रहती है। और ये जो जिस महिला का नाम बता रहे, इस महिला की वजह से काफ़ी परेशान है बता रहे गांव के लोग, क्या सही बात है? हाँ सर, सही बात है। क्योंकि उस महिला का एक ही उद्देश्य रहता है, अपन जो SC/ST एक्ट बना है, एट्रोसिटी एक्ट, हाँ, उसके अंतर्गत जो OBC के आते वर्ग में उन सभी को फंसाना। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा गांव में इस महिला ने फंसाने की कोशिश की है? कम से कम 5 तो है सर। अच्छा, में जो आपको आना पड़ा? ये परसवाड़ा में एक महिला रहती है, शीला खरोले नाम की महिला रहती है। तो उसको लेके गांव वालों में आक्रोश है। उनका ये कहना है कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधि में लिप्त रहती है और उसने शासन की वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। करीब 2 एकड़ भूमि कब्जा कर रखा है और इनके गाँव के मालों के खेत वगैरह उस तरफ हैं। तो ये ट्रैक्टर वगैरह वहाँ से लेकर जाते हैं, तो वो महिला विवाद करती है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, झूठे SC/ST एक्ट में फंसाने इनको धमकी देती है। और इनका ये भी कहना है कि कई लोगों के खिलाफ पहले भी उसने झूठे मुकदमे कायम कराए हैं और उसमें बाद में उन्होंने पैसा लेकर राजीनामा वगैरह किया। इस टाइप की बातें आई हैं, तो उस पर देखते हैं, जांच करते हैं, जो भी कार्रवाई होगी उस पर वैधानिक करेंगे। पता चला है कि यहाँ पर अवैध शराब के खिलाफ में चक्का जाम भी कर दिया गया। जी, उसी महिला के संबंध में ही बता रहे हैं कि जो महिला है वो अवैध रूप से शराब करती है, गौ तस्करी काम करती है और कई चीज़ें और के आरोप लगाए हैं गाँव वालों ने। तो उस संबंध में जाँच करके कार्रवाई की जाएगी।
नगरपालिका में विपक्षी पार्षद दल के नेता योगराज कारोलिल्हारे और विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व सांसद कंकर मुजारे के आरोप पर पलटवार किया है। शफकत खान ने कहा है कि बालाघाट 33 पार्षद वाली नगरपालिका है। विधायक प्रतिनिधि का सीमित दायरा होता है। परिषद यदि मुझसे सुझाव मांगती है तो विधायक जी से मशवरा लेकर कार्य जरूर किया जाएगा। जहां तक सवाल विधायक अनुभा मुजारे जी को लेकर बयानबाजी का है तो एमपी की विधानसभा में विधायक ने जितने मुद्दे उठाए आज तक किसी ने भी नहीं उठाए। हमारे पास नगरपालिका के खिलाफ शिकायतों का एक पूरा पुट्ठल है। विधायक प्रतिनिधि नगरपालिका में एक सीमित दायरा होता है, परिषद का अंग नहीं होता। परिषद में बैठने की अनुमति होती है जिसका मैं पालन करता हूँ। नगरपालिका परिषद अगर चाहे तो मुझसे मेरे सुझाव आमंत्रित करा सकती है। परिषद मेरे से सुझाव मांगेगी, मैं माननीय विधायक जी के समक्ष अपनी बात रखकर विचार विमर्श कर वहाँ पर उस बातों को मैं क्लियर करूँगा या सुझाव वहाँ प्रस्तुत करूँगा। अनुभा मुंजारे जी ने मुझे स्वयं से या सलाह मशवरा से ये जवाबदारी दी जिसका मैं निर्वहन बखूबी कर रहा हूँ और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक के इतिहास में बालाघाट नगरपालिका के खिलाफ मध्य प्रदेश की विधानसभा में विगत 2 वर्षों में जितने विधानसभा सवाल श्रीमती अनुभा मुंजारे जी के द्वारा लगाए गए हैं, जितने मुद्दे उठाए गए हैं, वो आज तक नहीं उठे। रहा सवाल पटल में आने का, तो जो सवाल पटल में आते हैं उस पर बहस होती है और वो सवाल जनता के बीच भी पहुंचते हैं। नगरपालिका परिषद की एक पुट्ठल है शिकायतों का। इतनी शिकायतें हैं जिस पर संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा निर्देश भी जारी हुए हैं जांच के। अब जांच के निर्देश जारी हुए हैं तो जांच शासन प्रशासन को करना है। हमारा जो दायित्व, हमारा जो काम, हमने उसको बखूबी उसका निर्वहन कर दिया। योगराज कारोलिल्हारे ने कहा कि पूर्व सांसद जी काफ़ी सीनियर नेता है। उन्हें बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि आखिरकार वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग विपक्षी पार्षदों के लिए उचित नहीं है। भाजपा के कहने पर हम क्यों काम करेंगे? हम अपने संगठन के निर्देशों का पालन करेंगे। वो कोई हमारे नेता नहीं है और ना ही हमारी पार्टी के नेता है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि हम उनके कहे अनुसार काम करें। उन्होंने नगरपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। योगराज लिल्हारे ने बताया कि डीजल घोटाले की शिकायत हमने की, कचरा वाहन का मुद्दा हमने उठाया, रिक्शे हमारे कारण बदले गए। आप यदि आंदोलनकारी नेता है तो आंदोलन करें। भाजपा के कुछ पार्षद जो हमारे खिलाफ भी है और अपने अध्यक्ष के खिलाफ भी, उनके कहने पर आप काम न करें। योगराज कारोलिल्हारे ने इसके अलावा नगरपालिका से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर भी सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। माननीय मुंजारे जी ने कांग्रेसी पार्षद दलाल तक बोल दिया उन्होंने, और मैं शुरुआत करता हूँ। उन्होंने ये बोले कि बीजेपी के पार्षद परिषद की बैठक का बहिष्कार करते हैं, पर एक भी कांग्रेस का पार्षद वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला। हम बीजेपी के कहने पर क्यों बहिष्कार करेंगे? उसका एक ये मैं पत्रकार दिखाता हूँ आपको। परिषद की बैठक के एक दिन पहले हमारी सहमति बनी थी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ कि हमारे को बहिष्कार का तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। हमारे को प्रस्ताव क्रमांक 1 और प्रस्ताव क्रमांक 5 का बहिष्कार को गिराना है, उसका विरोध करना है। उनके पत्र अलग बने, हमारे पत्र अलग बने। हमारे 11 पार्षदों ने उस पर साइन की और उनके 6 पार्षदों ने या 7 पार्षदों ने, उसमें से उनके 2 पार्षद आए नहीं, हमारा बहुमत बना नहीं, और परिषद की बैठक होने के पहले ही बहिष्कार कर दिए उन्होंने। तो बहिष्कार की तो रणनीति में हम लोग शामिल थे नहीं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तो हूँ नहीं कि उनके कहने पर बहिष्कार करूँगा। क्यों करूँगा? जो सहमति बनी थी उनके और हमारे बीच में, उस सहमति पर अगर वो लोग साथ में रहते तो 2 प्रस्ताव गिरते।
हमने बहस करके, आप लोग साक्षी वो उसके, प्रस्ताव क्रमांक 1 और प्रस्ताव क्रमांक 5 गिराए। तो बीजेपी के कहने पर हम कांग्रेस के पार्षद कोई ऐसा बहिष्कार करेंगे, ये नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ऐसे पार्षदों को पार्टी से धक्का मारकर निकाल देना। आप तय नहीं करेंगे, ये हमारा संगठन तय करेगा कि हमारे को पार्टी में रखना है नहीं रखना है। हम आपके कोई दिशा निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम अपने संगठन के प्रति जवाब दें। हमारे अध्यक्ष जी जो बोलेंगे, हमारा संगठन जो बोलेगा, और चुप है, कुछ नहीं बोलते, निकम्मे हो गए। ये आपके सामने है, ये इतने दस्तावेज है, ये पूरे लगातार 3 वर्षों से हम लोग नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं बिल्कुल। और ये जो हड़ताल हुई मजदूरों की, ये भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का अनुवांशिक संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये संगठन की ही अगर भाजपा की अध्यक्ष नहीं सुन रही तो वो किसकी सुनेंगे? हम नगर पालिका के मजदूरों के साथ बिल्कुल पीछे खड़े हैं ढाल बनकर। परिषद की बैठक में प्रस्ताव आया था कि इनमें वेतन वृद्धि करना है, सबसे ज़्यादा उनके पक्ष में बोलने वाला मैं था। 1000 और 1500 रुपये उनको बढ़ोतरी का था, हमने खुलकर समर्थन किया था। दूसरी परिषद में भी बोला कि जब हमने प्रस्ताव पास कर दिए हैं तो उन कर्मचारियों को पैसा देना चाहिए। नहीं दे रही तो भारतीय जनता पार्टी की। उनको तो अपने संगठन स्तर पर उस भारतीय मजदूर संघ के लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शिकायत करना चाहिए कि ऐसी अध्यक्ष को बदल दो जो अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन रही है। इसके लिए हम लोग कहाँ से दोषी हैं? ये अभी बैठक हुई, वहाँ पर गए, 1 घंटे में बैठक समाप्त हो जाती है, धरना हड़ताल समाप्त हो जाता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाती है, मुंजारे जी जाते हैं, भाषणबाजी होती है और उसके 1 घंटे बाद में हड़ताल समाप्त। इसके पहले भी एक हड़ताल हुई थी, वो भी अनिश्चितकालीन थी, वहाँ भी जाते हैं, भाषण देते हैं और 1 घंटे बाद में समाप्त। समस्या का समाधान क्या हुआ? कल तो मैंने 392 रुपये करवाया हूँ। मैंने अध्यक्ष जी पर दबाव बनाया था 1 दिन पहले शाम को कि आप ये इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, इनको आप गंभीरता से लो, नहीं तो मैंने कहा कल हम लोग पूरे के पूरे पार्षद उनके साथ बैठेंगे। तो लगभग शाम को ही सहमति बन गई थी कि कल उनकी वेतन वृद्धि कर दी जाएगी।